गदर फिल्म तो आपने देखी ही होगी। आपको यह भी पता होगा कि कैसे उस फिल्म में सनी देओल अपनी पत्नी को पाने के लिए पाकिस्तान चले जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि गदर महज एक फिल्म की कहानी नहीं बल्कि किसी की असल ज़िंदगी की दास्तान है। यह कहानी हिंदुस्तानी बूटा सिंह की है। आज भले ही बूटा सिंह का नाम लोग कम जानते हों, लेकिन एक वक्त था जब उनकी प्रेम कहानी हर किसी की जुबान पर थी। तो आइए अतीत के पन्नों से बूटा सिंह की प्रेम कहानी को पढ़ने की कोशिश करते हैं। यह बात हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले की है। बूटा सिंह भारतीय सेना के एक फौजी थे। वह दूसरे विश्व युद्ध का हिस्सा भी रहे थे। चूँकि उस समय जंग पूरे जोर पर थी, इसलिए बूटा ने अपनी जवानी का ज़्यादातर वक्त फौज में ही बिता दिया था। जंग खत्म हुई तो बूटा अपने देश लौटे। लौट कर उन्होंने देखा कि उनका देश बदल चुका है। बूटा की माँ भगवान को प्यारी हो चुकी थी। माँ का न रहना बूटा के लिए बहुत बड़ा सदमा था। वह रिटायरमेंट ले चुके थे, इसलिए सेना में वापस नहीं जा सकते थे। स्कूल के कुछ दोस्त थे, लेकिन वे लोग भी शादी करके अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो चुके थे। बूटा बिल्कुल अकेले हो चुके थे। लोगों ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें शादी के बारे में सोचना चाहिए। बूटा ने इस राय पर ध्यान दिया और शादी के लिए पैसे जुटाने शुरू कर दिए। जल्द ही वह कुछ पैसे जुटाने में सफल रहे। बस अब उन्हें एक अच्छे जीवन साथी की दरकार थी। उस समय देश की आज़ादी का समय था। चारों तरफ बंटवारे को लेकर अफरा तफरी मची हुई थी और पाकिस्तान अपना जन्म ले चुका था। भारत के एक बड़े हिस्से के लोग पाकिस्तान जा रहे थे। इसी आने जाने की प्रक्रिया ने कब दंगे का रूप ले लिया पता ही नहीं चला। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके थे और हर तरफ मौत का मंजर था। इसी बीच बूटा सिंह अपने घर की चौखट पर बैठे थे। तभी अचानक एक खूबसूरत लड़की उनके पास भागते हुए मदद के लिए आई। वह बहुत ही घबराई हुई थी। उसके माथे से टपकता पसीना, तेज चलती सांसें और चेहरे पर पड़ा खौफ यह साफ साफ बता रहा था कि दंगाई उसके पीछे पड़े थे। बूटा सिंह ने बिना सवाल किए उसे पनाह दे दी। कुछ ही पल में दंगाई वहां पहुंच गए और बूटा से उस लड़की को उन्हें सौंपने के लिए कहा। बूटा संकट में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। वह जानते थे कि झगड़े से कोई हल निकलने वाला नहीं है, तो उन्होंने अपने बचत के पैसे उन दंगाइयों को दे दिए और लड़की को छोड़ने के लिए कहा। पैसे मिलते ही गुंडे वहां से चले गए। लड़की अभी भी सहमी हुई थी। बूटा ने आगे बढ़कर उसे पानी दिया और हौसला देते हुए कहा कि आप यहाँ पर सुरक्षित हैं। आंखें खोलकर देखिए, यहाँ कोई नहीं है, सभी जा चुके हैं। जो लड़की बूटा सिंह के घर में थी वह मुस्लिम थी। उसका नाम जनाब था। बाहर खून खराबा चल रहा था, तो जनाब ने बूटा के घर में ही रुकना सही समझा। लेकिन बिना शादी के कोई लड़की बूटा के घर में रह रही थी, तो यह बात पंचायत को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने बूटा को बुलाया और उनके आगे दो शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि या तो उस लड़की को घर से निकाल दे या फिर उससे शादी कर ले। बूटा ने सोचा कि उसे वापस भेजना ही सही रहेगा। उन्होंने जनाब के लिए लाहौर जाने का बंदोबस्त किया था। जिस दिन जनाब को लाहौर जाना था, उसी दिन उसने बूटा के सामने अपना दिल खोल कर रख दिया। उसने बूटा से कहा, अगर आप मेरे लिए बस 2 रोटी का इंतजाम कर देंगे तो मैं कभी भी पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। जनाब के दिल की बात सुनते ही बूटा ने भी उसके प्यार को मंजूरी दे दी। अगले ही दिन दोनों शादी के बंधन में बंध गए। दोनों हंसी खुशी साथ रहने लगे। 1 साल के भीतर ही जनाब बूटा के बच्चे की माँ बनी। वह पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी बूटा के नाम कर चुकी थी। बूटा की ज़िंदगी सही चल रही थी। अब वह पिता भी बन चुके थे। सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था। तभी भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों ने यह तय किया कि वह दंगे के कारण अपने परिवारों से जुदा हो गए लोगों को वह उन तक पहुँचाएगी। जल्द ही उसकी सूची तैयार की गई। इस सूची में जनाब का नाम भी था। वह जाना नहीं चाहती थी, लेकिन परिवार से मिलने की चाह के कारण वह अपने बच्चे के साथ पाकिस्तान चली गई। जनाब के जाने से बूटा की ज़िंदगी एक बार फिर से वीरान हो गई थी। चूँकि जनाब ने वादा किया था कि वह कुछ ही दिनों में वापस आ जाएगी, इसलिए वह हर दिन उसके आने का इंतज़ार करते थे। धीरे धीरे जब वक्त ज़्यादा बीत गया तो उन्होंने तय किया कि वह अपनी पत्नी को लेकर खुद आएंगे। इसके लिए वह संबंधित ऑफिस गए। वहाँ पर पाकिस्तान जाने की विनती करते रहे, लेकिन हिंदुस्तानी होने की वजह से उन्हें अधिकारियों ने वीज़ा नहीं दिया। मजबूरन बूटा ने तय किया कि वह मुसलमान बनकर पाकिस्तान जाएंगे।
उन्होंने अपने बाल काट दिए थे और पूरी तरह से एक मुसलमान का हुलिया बना लिया। अगले कुछ ही दिनों में वह पाकिस्तान पहुंचने में सफल रहे। वह सबकी नज़रों से बचते बचाते जनाब के गांव नूरपुर पहुंच गए, लेकिन जनाब के घर वालों ने उन्हें अपनी पत्नी से मिलने नहीं दिया। उन्होंने उसके साथ बुरा सलूक किया और उसे पुलिस को सौंप दिया। बूटा के खिलाफ केस दर्ज किया गया। उन्हें जज के सामने पेश किया गया तो उन्होंने पाकिस्तान आने की असली वजह बताई। बूटा की बातों पर यकीन करके जनाब को कोर्ट में बुलवाया गया। वह जनाब के मुंह से सच सुनना चाहता था। जनाब जब कोर्ट पहुंची तो वह हर तरफ अपने परिवार वालों से घिरी हुई थी। कोर्ट के सामने उन्होंने बूटा को पहचानने से इनकार कर दिया था। यह सुन बूटा के पैरों तले जमीन खिसक गई। माना जाता है कि जनाब ने ऐसा पारिवारिक दबाव के कारण किया। कोर्ट ने बूटा को वापस लौटने का फैसला सुनाया। बूटा सिंह यह सहन नहीं कर पाया और एक चलती ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। उनके पास से एक खत मिला था जिसमें लिखा था कि उनकी आखिरी इच्छा है कि उन्हें जनाब के गांव नूरपुर में दफनाया जाए। वह चाहते थे कि उनकी कब्र पर ही सही पर किसी बहाने जनाब उनसे मिलने आती रहे। बूटा का यह खत पढ़कर सभी की आंखें नम थी। सारी दुनिया उसको सलाम कर रही थी, पर बूटा अब नहीं थे, लेकिन उनका प्यार अमर हो चुका था। बाद में उनके प्यार की शहादत को देखकर उन्हें शहीद मोहब्बत कहकर बुलाया गया। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी है हमें कमेंट में अवश्य बताएं और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें रौनक व्लॉग्स को। धन्यवाद।